सफल वक्ता सफल व्यक्ति मैंने आपको काफ़ी सारे एपिसोड सुना चुकी हूँ। अभी लगभग 2-3 एपिसोड और बाकी हैं, तो कृपया आप इसको पूरा सुनिए। बहुत अच्छी बुक है और इनके जो लेखक उज्ज्वल पाटनी जी ने बहुत अच्छा लिखा है। तो इस बुक के माध्यम से आप अपने जीवन में प्रगति कर सकते हैं। राधे राधे। आप लोग ऐसे ही सुनते हैं। राधे राधे। सफल वक्ता सफल व्यक्ति पार्ट 33। इसमें हम कुछ कहानियाँ सुनेंगे और सुनाएंगे। इसमें हम विदुषी का फैसला कहानी लेते हैं। इसको हम पहले बताते हैं। नंबर 1 की कहानी है। बहुत पुरानी बात है। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के मध्य 16 दिनों तक शास्त्रार्थ चला। निर्णायक त्रिमंडल मिश्र की धर्मपत्नी देवी भारती। हार जीत का निर्णय नहीं हो पाया था। तभी देवी भारती को आवश्यक कार्य से कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ा। जाने के पूर्व भारती ने दोनों विद्वानों के गले में एक एक फूल माला डालते हुए कहा कि मेरी अनुपस्थिति में मेरा काम यह मालाएं करेंगी। देवी भारती चली गई। शास्त्रार्थ यथावत चलता रहा। कुछ समय बाद देवी भारती अपना कार्य पूर्ण कर लौट आई। उन्होंने शंकराचार्य और मंडन मिश्र को बारी बारी से देखा और अपना निर्णय सुना दिया। उनके निर्णय के अनुसार आदि शंकराचार्य विजय हुए और उनकी पति मंडन मिश्र पराजित हुए। लोग हैरान थे कि बिना किसी आधार के इस विदुषी ने अपने पति को ही पराजित करार दे दिया। एक विद्वान ने नम्रता पूर्वक जिज्ञासा की, देवी आप तो शास्त्रार्थ के मध्य ही चली गई थी, फिर लौटते ही आपने फैसला कैसे दे दिया? देवी भारती ने जवाब दिया, जब विद्वान शास्त्रार्थ में पराजित होने लगता है तो वह अपने को कमजोर मानने लगता है, इस क्रुद्ध हो उठता है। मेरे पति के गले की माला क्रोध के ताप से सूख गई, जबकि शंकराचार्य की माला के फूल अभी भी पूर्व की भांति ताजे हैं। इससे प्रकट होता है कि शंकराचार्य की विजय हुई। विदुषी देवी भारती के फैसला सुनकर सभी दंग रह गए। अब हम दूसरी कहानी सुनाते हैं मेधावी सुभाष की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही अत्यंत मेधावी छात्र थे। किसी भी बात का तुरंत जवाब देने में वे कभी नहीं चूकते थे। जब वे प्रतियोगी परीक्षा में बैठे तो साक्षात्कार के समय एक अंग्रेज अधिकारी ने अपने हाथ से अंगूठी उतारकर सुभाष से पूछा, क्या तुम इस अंगूठी में से निकल सकते हो? सुभाष ने तुरंत उत्तर दिया, जी हाँ, निकल सकता हूँ। अंग्रेज अधिकारी ने विस्मय से पूछा, कैसे? सुभाष बाबू ने तुरंत कागज की एक पर्ची पर अपना नाम लिखा और उस कागज को मोड़कर अंगूठी में से सरलता से आर पार निकाल दिया। अधिकारी उनकी इस तत्काल बुद्धि पर दंग रह गया। नींव का पत्थर तीसरी कहानी लाल बहादुर शास्त्री जी की सुनाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री बड़े ही हंसमुख स्वभाव के थे। लोग उनके भाषण और निस्वार्थ सेवा भावना जैसे गुणों से अनायास ही प्रभावित हो जाते थे। लेकिन जब वे लोक सेवा मंडल के सदस्य बने तो वे बहुत ज़्यादा संकोची हो गए। वे नहीं चाहते थे कि उनका नाम अखबारों में छपे और लोग उनकी प्रशंसा और स्वागत करें। एक दिन शास्त्री जी के मित्र ने उनसे पूछा, शास्त्री जी, आपको अखबारों में नाम छपवाने से इतना परहेज क्यों? शास्त्री जी ने कुछ देर सोचकर बोले, लाला लाजपत राय जी मुझे लोक सेवा मंडल के कार्य की दीक्षा देते हुए कहा था कि लाल बहादुर, ताजमहल में 2 प्रकार के पत्थर लगे हैं। एक बढ़िया संगमरमर के पत्थर हैं जिनको सारी दुनिया देखती है और प्रशंसा करती है। दूसरे ताजमहल की नींव में लगे हैं जिनके जीवन में केवल अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन वे ताजमहल को ही खड़ा रखे हुए हैं। लाला जी कि ये शब्द मुझे हर समय याद रहते हैं और मैं नींव का पत्थर ही बनना चाहता हूँ। इस तरह आप प्रेरणादायी कहानियाँ सुने। आज हम आपको 3 कहानियाँ सुनाए। अब अगले एपिसोड में और भी कहानियाँ सुनाएंगे। राधे राधे। सफल वक्ता सफल व्यक्ति, आज हम इसमें कुछ 2-3 कहानियाँ ले रहे हैं, आगे और भी लेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमें कुछ चीज़ें कैसे दिल को छू जाती हैं। एक पहली कहानी है सीख। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब अपने कुछ साथियों के साथ जा रहे थे कि सामने एक शराबी आ गया और उनका रास्ता रोककर पूछने लगा, तुमने हमें शराब पीने से क्यों मना किया? यह एक घृणित कार्य है, मोहम्मद साहब ने कहा। अच्छा, यह बताओ क्या अंगूर खाना हराम है? नहीं,
क्या ज्वार मक्का खाना हराम है? नहीं। जब इनका खाना पीना हराम नहीं है तो फिर इनको मिलाकर बनाई गई शराब पीना क्यों हराम है? शराबी ने तेज स्वर में पूछा। मोहम्मद साहब एक पल चुप रहे, फिर उन्होंने शराबी से पूछा, यदि एक मुट्ठी मिट्टी में तुम्हें मारूं तो चोट लगेगी? नहीं। अगर मैं तुम्हारे ऊपर एक गिलास पानी फेंक कर मारूं तो तुम्हें चोट लगेगी? नहीं। अगर इन चीजों को पक्का कर उसकी ईंट बनाई जाए और फिर मारी जाए तब तुम्हें चोट लगेगी ना? हाँ, जरूर लगेगी। बस उसी तरह शराब पीने से इंसान के दिल में चोट लगती है। मोहम्मद साहब ने शराबी को समझाया। शराबी की समझ में मोहम्मद साहब की बात आ गई और उसने उस दिन से शराब पीना छोड़ दिया। इस शराब वैसे भी अच्छी चीज़ नहीं है। मेरे भाइयों, जो लोग भी पीते हों, प्लीज़ 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 शराब छोड़ दें और एक अच्छा स्वस्थ जीवन जिए। दूसरी कहानी है अद्भुत इंजीनियर। अंग्रेजों के शासनकाल की घटना है। बम्बई रेल यात्रियों से खचाखच भरी हुई जा रही थी। एक डिब्बे में एक यात्री गुमसुम बैठा था। सांवले रंग मजले कद का यह यात्री कुर्ता धोती पहने था। अंग्रेज उसे बेवकूफ़ और निपट देहाती समझ रहे थे और उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे, मगर वह सबसे किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। परंतु कुछ ही देर बाद उस व्यक्ति ने रेल की जंजीर खींच दी। पास बैठे लोग उसे पागल, गंवार, भला बुरा कहने लगे। तभी गार्ड वहां पर आ पहुंचा और उसने पूछा, जंजीर किसने खींची है? उस व्यक्ति ने कहा, जंजीर मैंने खींची है। गार्ड के कहने पर उस व्यक्ति ने आगे बताया कि यहाँ से लगभग एक फर्लांग दूर रेल की पटरी उखड़ी हुई है। आपको कैसे पता लगा? गार्ड ने जानना चाहा। गाड़ी की स्वाभाविक गति में अंतर आ गया है। इससे प्रतिध्वनि होने वाली गति से मुझे खतरे का आभास हुआ है, व्यक्ति ने उत्तर दिया। गार्ड उस व्यक्ति को लेकर एक फर्लांग से आगे जा पहुंचा और देखकर दंग रह गया कि वास्तव में एक जगह रेल की पटरी के जोड़ खुले हुए हैं और नट बोल्ट अलग पड़े हैं। काफी संख्या में और लोग वहां जा पहुंचे। अब वे सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे, जो उसे लोग पागल और गंवार समझ रहे थे। गार्ड ने उस व्यक्ति से पूछा, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? उस व्यक्ति ने सहज भाव से कहा, मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरा नाम डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया। नाम सुनते ही सब लोग सन्न रह गए। उन्हें अपशब्द कहने वाले क्षमा मांगने लगे। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने कहा, आप लोगों ने मुझे जो कुछ भी कहा मुझे कतई याद नहीं है।